25 नवंबर को ही बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, पुराने कुछ क्रिकेटर्स जैसे सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री वगैरह रांची पहुंच रहे हैं और 27 को साउथ अफ्रीका और भारत की जो टीम है वो रेडिसन ब्लू रांची पहुंच रही है। यहाँ पर तैयारियां हो गई हैं, बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया गया है। यहाँ के जो शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ जयदेव जी, वो तैयार हैं अपने कुछ ख़ास मेन्यू के साथ। बहुत सारी चीज़ें वर्जित हैं, इनको नहीं देना है, विशेष निर्देश है। वो चीज़ें क्या हैं और क्या चीज़ें खिलाड़ी खाने को मांग सकते हैं जो वर्जित ना हो, उनके लिए नुकसान न देना हो, इन सब बातों पर हम बातचीत करने के लिए शेफ़ आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत डिजिटल में। सबसे पहले तो ये कि आपके लिए क्या ख़ास मौका होगा ये, क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट होने जा रही है, खिलाड़ी आ रहे हैं दो मुल्कों। सर एक्चुअली ये पहला शायद वनडे मैच होने जा रहा है इंडिया में इस सीज़न का। सो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे होम प्लेयर जो हैं, जैसे इंडियन प्लेयर और साउथ इंडियन प्लेयर का सेहत का ख्याल रखने का, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि वो ताकि अपना मैच को परफॉर्म कर पाएँ अच्छी तरह से। तो इसीलिए हमने बहुत खासी ध्यान रखा है उनके डाइट को लेके कि उनका डाइट रेस्ट्रिक्शंस में क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए शुगर उनको अलाउड नहीं है, तो हमने सारा चीज़ नो शुगर में, जितने में अगर डेजर्ट वो लेते हैं तो नॉन शुगर डेजर्ट जाएगा उनके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी हमारे हैवी चीज़ डालना मना है हमको। जैसे मान लीजिए घी, सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल, पीनट ऑयल ऐसे नहीं डालना है। हम सारा खाना ऑलिव ऑयल में बनाएंगे। दूसरा, इनका डाइटरी प्लान में ज़्यादातर प्रोटीन और मोर ऑफ फाइबर्स चाहिए। तो अगर आप देखेंगे हमारा झारखंड इतना प्रसिद्ध है सब चीज़ों के लिए, अगर मैं बोलूं तो पहले भी जब ये इंडियन क्रिकेटर आए, पहले भी इनको देहाती चिकन जो है, हमारा लोकल स्टाइल चिकन करी बहुत ही पसंद आया है। इनको मडवा रोटी बहुत पसंद आता है। हम लोग एक ख़ास प्रकार का रागी कुकीज़ बनाते हैं होटल में, ये फिर मडवा की रोटी, गोंदली खीर, ये सब हम इनके मेनू में डाल, झारखंडी मेन्यू। तो ये सब हमारा झारखंड रिच है ये सब चीज़ों से। तो हम एक्चुअली इस मेन्यू में इसको प्रेजेंट करेंगे, उनको देंगे। उसके अलावा अगर साउथ अफ्रीका की बात किया जाए तो उनके भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीक योगर्ट खाएंगे वो, या फिर नो शुगर फ्लेवर्ड योगर्ट खाएंगे, या फिर उनके लिए सैमन फिश बहुत पसंद करते हैं। वो सैमन नॉर्वे से आता है, जो इम्पोर्टेड फ़िश होती है, वो लोग पसंद करते हैं। तो इनके मील्स में ज़्यादातर प्रोटीन, टोफू, पनीर या फिर चिकन, फ़िश ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इसी पे अपना निर्धारित अपना मेन्यू तैयार कर रहे हैं। कुछ एलर्जीज भी होती है, एलर्जेन जिसको बोलते हैं, ये आप कैसे पता चलाएंगे? टीम आएगी, आपको मिलना होगा सबसे कुछ पूछने के लिए? टीम के जो प्रोटोकॉल मैनेजर्स होते हैं वो हमसे आके पहले ही बता देते हैं कि किस प्लेयर को क्या खाना होता है। तो मान लीजिए जिसको कि अगर किसी, जैसे एलर्जन में हमारे एफएसएसएआई ने 9 आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें लैक्टोस हो गया, जिसमें ग्लूटेन हो गया, जिसमें क्रस्टेशियंस हो गए, सिसमी हो गया, ऐसे 9 चीज़ें हैं जिससे लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो वो चीज़ हमें वो पता चल जाए तो वो चीज़ हम अवॉइड करके उन लोगों को मील तैयार करके दे सकते हैं। ये हम सक्षम है देने में। अब रहा सवाल के खिलाड़ी हैं, कभी भी कुछ मांग सकते हैं, मैनेजर्स हैं कुछ मांग सकते हैं। बीसीसीआई के जो वो खिलाड़ी जो कमेंटेटर अब हो गए हैं, एक्स प्लेयर्स, तो उनके लिए कैसी तैयारी? उनके लिए भी सर, ख़ास करके जो मैनेजर्स है, ऑफिशियल्स है, उनके लिए भी, उनका भी हमने डाइट प्लान कर लिया है। वैसे भी अगर इंटरनेशनल है या इंडियन है, रेडिसन ब्लू रांची कंपोनेंट है कि इनको इंटरनेशनल लेवल का भी खाना और इंडियन लेवल का भी हर कुछ अवेलेबल करा दे सकता है ऑन द स्पॉट। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे थे कि बीफ एंड पोर्क जो है बिल्कुल नहीं देना? नहीं, हमारे को इंस्ट्रक्शंस हैं कि नो बीफ नो पोर्क इस मैच में अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल को भी और इंडियंस को भी। तो ये खास इवेंट है और इस इवेंट को रेडिसन ब्लू इसलिए भी खास मानता है क्योंकि खिलाड़ी यहीं रुकते हैं। ऑफिशियल वेन्यू अब तक रहा है और इस बार भी तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। टीम 27 तारीख की 3 बजे के आसपास होटल में चेक इन कर जाएगी। उनके लिए पूरे उनके ठहरने के जो कमरे हैं, जो कॉन्फ्रेंस रूम है, दोनों टीमों के अलग अलग होते हैं ताकि उनकी गोपनीयता भी भंग ना हो।
उसके साथ साथ जो वर्कआउट वगैरह का है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ रेडी करके रखा गया है। प्रबंधन काफ़ी सचेत है। हिस्ट्री को भी देखा जा रहा है कि यहाँ जो खिलाड़ी आए थे, कब किसने क्या मांगा था। जो उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके फिटनेस इंचार्ज होते हैं, डाइटरी के इंचार्ज होते हैं, वो शेफ़ जयदेव से पहले ही मिलेंगे और मिल के सबकी रिक्वायरमेंट बता देंगे। तो हम आपको यहाँ इसलिए लेके आए हैं कि आप जानें कि झारखंड के कौन कौन से फूड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, रागी, मड़ुआ और क्या क्या। गोंदली हो गया, देहाती मान लीजिए मुर्गा झोल हो गया, उसके बाद लाल साग, आलू लाल साग हो गया, ये सब चीज़ हम डाल रहे हैं। जो भी हमारे झारखंड में आज के डेट पे जितने फ्रेश मार्केट में अवेलेबिलिटी है, उसको सारा हम लेके उनका हर तरह के साग। जी, हर तरह के साग, बेंग साग हो गया, लाल साग हो गया, सरसों का साग हो गया, सारा हम यूज़ कर रहे हैं। चने का साग हो गया, हरे चने का साग हो गया, सारा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइबर से बहुत ही मतलब भरा हुआ रहता है सब चीज़। तो हम वही लोकल, हम चाहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम किया जाए और लोकल प्रोड्यूस को ज़्यादा यूज़ किया जाए सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो खिलाड़ियों के स्वागत के लिए झारखंड की राजधानी रांची में काफ़ी हलचल है, एक्साइटमेंट है और रेडिसन ब्लू में भी अब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन रवि के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।